जैसा कि आप जानते हैं, इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के भाई सब लोग अब यही आ जाओ ना सब। जैसा कि आप जानते हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी महेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। आगरा में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित पंचायत में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इस पंचायत में जिले भर के बड़ी संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद थे। पंचायत में किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और आगामी किसानों को मुद्दों को लेकर उठाए जाने वाले प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। देखिए हमारे संवाददाता ब्रिज किशोर शर्मा की खास रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेताओं द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस पंचायत में किसानों को मुद्दों को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी। इसी के लिए यहाँ तमाम जो किसान हैं, आप देख सकते हैं किसान इकट्ठे हुए हैं। जो पंचायत होनी है, पंचायत में किसानों की जो समस्या हैं, जो जिले भर की समस्या हैं और प्रदेश भर की समस्या, उन पर सभी किसान नेता जो है बात करेंगे और उन समस्याओं का निराकरण के लिए बात करेंगे। इसी जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धा सिंह प्रधान कह देते हैं। बाबा, समस्या है किन पे पंचायत होने जा रही है? देखिए, समस्याएं किसान के सामने बहुत सारी मुंहबाएं खड़ी हैं। जिस मुद्दे की बात आएगी वही मुद्दा किसान का है और उसी मुद्दे पे किसान परेशान है। और इसी परेशानी को लेकर के जो किसान दिल्ली के लिए कूच करने का मन करते हैं कि हम दिल्ली तक पहुंचे और अपनी बात कहें, तो किसान को दिल्ली तक रोकने के लिए उसके सामने तमाम जो है आंसू के गैस के गोले, तमाम रबर की गोलियां, इन सारी चीज़ों से घायल किया जाता है। ये एक ऐसा देश है कि जहाँ किसान के ऊपर ही देश निर्भर करता है। अन्नदाता नहीं है तो क्या होगा? अन्नदाता सबसे बड़ा चीज़ है, सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है, खाने के लिए जीवित रखता है हर जीव जंतु को। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसकी तमाम समस्याएं हैं। हमारे तमाम लोगों ने ये बातें एक एक करके बताई भी हैं मीडिया को कि तमाम समस्याएं हैं। गौवंश को लेकर के है, सरकार ने उसको पहले 30 रुपये पर गौ पड़ता था खर्चा उसका, फिर इसके बाद में 50 कर दिया है। आप अंदाजा लगाओ, जो 9-10 रुपया किलो सूखा भूसा आ रहा है वो कितना गाय खाएगी? गाय कम से कम 9 किलो 8 किलो भूसा खाएगी। अब वो उसकी कहाँ से पूर्ति होगी? बात बताइए, सरकार ने तमाम वायदे किए थे किसानों के लिए और सरकार कहती है हमने वायदे पूरे किए, फिर भी आप किसान कभी दिल्ली जाते हैं, कभी पंचायत होती है, क्या ऐसे वायदे अधूरे हैं जो पूरे नहीं? देखिए, मैं बताऊं आपको, सरकार कुछ मैं महसूस भी कर रहा हूं। ये भी नहीं है कि हर चीज के लिए हम नेगेटिव सोचें। बहुत काम ऐसे हैं कि वो सरकार ने किए भी हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि सरकार कृपया ये ध्यान दे कि आपके जो अधीन प्रशासनिक अधिकारी जो काम करते हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़ करके बाकी सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, लूट करने में लगे हुए हैं और मनमानी करने में लगे हुए हैं। जिसको बदमाश बनाना चाहे बदमाश बना देते हैं, भले आदमी को भी बदमाश बना देते हैं। तो ये जो पोजीशन बनी हुई है, इससे सरकार की गरिमा को ठेस लगती है। इस पर ध्यान देना। आप आए हैं पंचायत में, क्या मुद्दे हैं और क्यों ऐसी पंचायत करनी पड़ी? क्योंकि आगरा में बिजली की समस्या, टोरेंट का भी आप सामना कर रहे हैं, तो क्या समस्या है? देखिए, आगरा में बिजली की बहुत भयंकर समस्या है। टोरेंट पावर ने किसानों के बिल कम से कम एक एक किसान पे 20-20 लाख रुपए बकाया है और टोरेंट पावर ने उसे कर रखा है। भाई, टोरेंट पावर ही इतना क्यों अनर्थ कर रही है किसानों के साथ में? जब बिजली के बिल माफ किए सरकार ने, मान की किसानों का जो है ट्यूबवेल के बिल माफ रहेंगे, ट्यूबवेल बिल नहीं लिए जाएंगे। टोरेंट पावर क्यों नहीं कर रही है? टोरेंट पावर के द्वारा किसान बहुत ही पीड़ित है। अभी बिजली के उसका निजीकरण का मामला चल रहा है। हम उसके लिए भी उसमें दक्षिणांचल के विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और निजीकरण का विरोध किया और हमने घोषणा की है कि निजीकरण किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। निजीकरण के बहाने से सरकार किसानों पे अनाप शनाप बिल भेजना चाहती है। बिजली महंगी देगी अगर, और प्रीपेड कनेक्शन करेगी, वो प्रीपेड मीटर लगाएगी कि अगर किसान पैसा नहीं जमा करता है तो किसान की लाइट आधी रात में, अगर पैसा खत्म हो रहा तो आधी रात में लाइट कट जाएगी। ऐसा किसी भी सूरत में हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। निजीकरण का भारतीय किसान ने विरोध करती है। कुछ महिलाएं भी आई हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सावित्री चाहर। मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर किसान पंचायत में अब हिस्सा ले रही हैं, आप भी आइए, क्या मेन समस्या है कि जिसकी वजह से आपको भी घर से निकलना पड़ा और इस पंचायत में शामिल हो?
घर से मैं तो किसान की बेटी हूँ, जमीन से जुड़ के जब हमारा किसान सुखी नहीं है, जब देश का अन्नदाता सुखी नहीं है, तो घर से तो निकलना लाजमी है। कोई वैसी बात थोड़ी भाई, हम तो किसान के बेटी हैं, किसान हम अपनी खुद खेती करते हैं। और रही बात निकलने की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय कहते थे सबका साथ सबका विकास। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा समय ना लेते हुए 2 कड़ी गाऊंगी। उड़ जा रे जहाज मोदी का राज, अब कोई काम नाए होएगा। उड़ जा रे जहाज मोदी का राज, अब कोई काम नाए होएगा। और भैया मोदी जी क्या कहते थे? अरे मोदी जी तो कहते थे अच्छे दिन है आएंगे। मोदी जी तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे। अरे अच्छे दिन है आएंगे, सबका विकास कराएंगे। अच्छे दिन है आएंगे, सबका विकास। उड़ जा रे जहाज मोदी का राज, अब कोई काम नहीं होएगा। और देश उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, अरे योगी जी तो कहते थे गुंडा राज न होएगा। योगी जी तो कहते थे गुंडा राज न होए। इनकी सरकार में यानी कि गुंडा राज खत्म हो गया है। आपने देखी होगी दिल्ली गेट पे जो पान के ऊपर गोली चला दी, और आज चौथा दिन में पेपर में पढ़ रही हूँ, ईदगाह पे रोटी ना दी, उसी के पीछे गोली चला दी। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और गोली सरेआम चल रही है। उड़ जा रे जहाज मोदी का राज, अब कोई काम नाए होएगा। और क्या कह रहे मोदी जी? किसानन की आय दुगनी। अरे मोदी जी तो कहते थे किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन किसान आज देश का अन्नदाता, ये दुर्भाग्य है कि रोडों पे भटक रहा है। तो आपकी तमाम समस्याओं ने लेके पंचायत होनी है और आगे की रणनीति बननी है आपको लगे। हमारे साथ राजवीर लवानिया है, आप यहाँ जिले के अध्यक्ष हैं, क्या समस्या रही है मेन जो ये पंचायत हो रही है? देखिए, आज सारी बातें हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कह दी हैं, लेकिन फिर भी आज जो हमारी पंचायत हो रही है, इस पंचायत में बड़े कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इसमें खास करके यह है कि जो हमारे 10-15 जो खास मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे एक रणनीति तैयार होगी। संघर्ष के लिए मजबूती से हम लोगों को अपने लिए लड़ा के तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी की एक प्रस्तावित पंचायत है, उसका भी डेट डिसाइड करने की हम बात करेंगे बड़े पदाधिकारियों से। खास करके जो यहाँ के मुद्दे हैं, निजीकरण का बड़ा मुद्दा है, टोरेंट का बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर बैराज का बड़ा मुद्दा है, यमुना नदी पे जो बैराज बनना है उसका बड़ा मुद्दा है, यहाँ आलू अनुसंधान संस्थान जो केंद्र सरकार ने यहाँ के लिए कहा गया था कि घोषणा की, उसका मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी कह गए थे कि 2014 में कि आलू प्रोसेस यूनिट हम आगरा में बनाएंगे। उन्होंने खुद कहा था मंच से, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अब भाई हाथ उठा के कहो कि क्या तुम गुजरात के लोगों की तरह आप लोग मजबूत और अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। तो लोगों ने, हमारे आगरा के लोगों ने हाथ उठा करके कह दिया कि हम वोट तुम्हें देंगे, आलू अनुसंधान संस्थान के साथ साथ हमारे आलू प्रोसेसिंग यूनिट भी बना दो। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर आवारा सांड की जो है या गाय की जो आवारा पशुओं की स्थिति है उसकी, और देख दीपक के नीचे अंधेरा हमारे गांव में जो है यहाँ पे गौशाला होने के बाद में गांव के आसपास भी 4-5 गौशाला होते हुए भी तमाम जो है, लेकिन इन गौशाला के गांव में ही जो है आवारा पशु ज्यादा घूम रहे हैं। ऐसी बहुत समस्या है यहाँ पे। एक आयोग का निर्माण, उसका वो होना है, किसान आयोग का गठन की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, 10-15 मुद्दे हैं जिसको लेकर आज गंभीरता पूर्वक बड़े हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके साथ अपने किसानों के साथ बैठ के विचार विमर्श कर कड़ा निर्णय लेने का हम लोग प्रस्ताव पारित भी करेंगे। ये किसान नेता हैं भारतीय किसान टिकैत यूनियन के, जो तमाम अपने मुद्दों को लेकर एक महापंचायत कर रहे हैं। जो किसान नेता इकट्ठे हुए हैं यहाँ किसानों की समस्याओं को लेकर जो सरकार के सामने रखी जाएंगी। ब्रज किशोर शर्मा, आगरा।